टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ लॉन्ग वीडियो लेके, क्योंकि अभी मैं शॉर्ट वीडियोज़ ही अपलोड कर रही थी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि घर पे भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो मुझसे ना एडिटिंग नहीं हो पा रही थी। और शॉर्ट वीडियो में थोड़ा कम टाइम लगता है एडिट करने में और रिकॉर्ड करने में भी। तो इसलिए मैं जो ऑर्डर्स आ रहे थे ना, उन्हें शॉर्ट फॉर्म में ही रिकॉर्ड कर रही थी और साथ में एडिट भी कर रही थी। तो यहाँ पर जो ये केक था, ये था बेबी शावर केक। और इसे हमें बनाना था रेड वेलवेट जो फ्लेवर है उस पर। तो जो रेड वेलवेट का फ्लेवर है ना, ये हमने गुडरेज प्रेमिक्स वाला ही यूज़ किया है। और इसकी जो पूरी रेसिपी है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यानी कि लिंक जो मैंने रेसिपी बनाई थी जो मार्केट वाला प्रेमिक्स है उसके साथ। तो यहाँ पे ये जो पूरी टोटल क्वांटिटी है केक की हमारी 1 kg है। तो जैसे हम 2 लेयर्स में इसे डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 अलग अलग कंटेनर में इसे हम बेक कर लेते हैं, ताकि जो साइजेज़ है वो बिल्कुल इक्वल रहे और कोई भी ओवर बेक ना हो, जिसकी वजह से केक बहुत ज़्यादा ऊपर से फ्लफ़ी या फिर क्रैक ना हो जाए। तो हमें इक्वल लेयर्स मिले और कोई भी लेयर्स वेस्ट ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर बड़ा हमें बनाना होता है केक साइज़ में, तो उसके लिए हम अलग अलग टीन में इसे बेक कर लेते हैं। तो ब्रेड नाइफ़ के साथ अच्छे से केक की हम कर लेंगे कटिंग। एक केक की कर लिए, दूसरे वाले केक की भी कर लेंगे। टर्न टेबल को भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट होता है ना केक का टॉप वाला, ये थोड़ा सा स्टिकी हो गया था क्योंकि मॉइस्चर इसमें बन जाता है। अच्छे से ठंडा करने के बाद जो था इसे मैंने डिमोल्ड किया था। और ये गुडरिच का जो प्रीमिक्स होता है ना, इसमें मोस्टली जितने भी मार्केट वाला हो, जैसे कि अगर आप चॉकलेट यूज़ कर रहे हो, वनीला यूज़ कर रहे हो या फिर रेड वेलवेट भी कर रहे हो, तो भी उसके ऊपर मॉइस्चर बना रहता है। तो यहाँ पे सेकंड वाले स्लॉट को भी हम इस तरीके से निकाल लेंगे कंटेनर से और इसकी भी अच्छे से बिल्कुल कटिंग करेंगे। और यहाँ पे जो ये केक है ना, आज मुझे कस्टमर ने कहा था कि इस पर आप जो है शुगर सिरप के साथ इसकी कोटिंग करना। तो जैसी डिमांड होती है मैं उसके हिसाब से करती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने शुगर सिर्फ बना ली और बहुत सिंपल बनाई है। इसे मैंने चीनी और थोड़ा सा पानी लेके हल्का सा गुनगुना कर लिया था, वार्म कर लिया था। और उसके बाद इसे एकदम ठंडा कर लिया था, एकदम रूम टेम्परेचर पे। और उसके बाद इसकी सोकिंग करेंगे। ऐसा करने से ना टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो इसमें मैं कोई और फ्लेवर्स यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ सिंपल शुगर और पानी के साथ ही मैंने सिरप को बनाया है। तो 1 बाय 1 जैसे लेयरिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। शुगर सिरप को अच्छे से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे चम्मच से ही कर रही हूँ। अगर आपके पास बॉटल स्प्रे है तो आप बॉटल स्प्रे के साथ भी कर सकते हो। और एक बॉटल आती है जिसके साथ भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसके ऊपर कॉम बनी होती है, आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। आराम से 50-60 रुपीज़ की आ जाती है। तो यहाँ पे मैं चम्मच के साथ कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, अगर कस्टमर की रिक्वायर हुई तभी। और आपके जो भी डाउट्स रहते हैं वो तो मैं हमेशा ही क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कमेंट सेक्शन में। लेकिन अभी मैं ही बहुत लंबे टाइम से जो है शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रही थी, तो जो भी शॉर्ट वीडियो में भी आपके डाउट्स रहते हैं वो भी मैंने क्लियर किए हैं। लॉन्ग वीडियो में भी जो रहते हैं वो भी मैंने क्लियर किए हैं। तो आगे कोशिश करूँगी कि लॉन्ग वीडियोस भी और ज़्यादा शेयर करूँ, और शॉर्ट वीडियो तो मैं करती ही हूँ। तो बस अच्छे से क्रीम को मैं अप्लाई करेंगे। क्रीम यहाँ पे मैंने ट्रोपोलाइट की यूज़ की है। आपके यहाँ पे जो अच्छी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो। और जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हो, मेरे चैनल पे और भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ है अच्छी अच्छी केक डिज़ाइंस की। सिंपल से सिंपल केक डिज़ाइन है, हर एक तरह का डिज़ाइन आपको मिलेगा जैसा कि मैंने अपने हिसाब से बनाया है, कस्टमर की डिमांड रही है वैसे। तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़रूर आप एंड तक भी देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करना। और साथ में जो है इस तरीके से ही बिल्कुल सपोर्ट करते जाइएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अभी तक मैं आप सबके साथ कनेक्टेड हूँ। और आप सब में से ऐसे मेरे व्यूअर्स हो जो रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियोस को देखते हो, चाहे जब भी आए मेरी वीडियोस, और उस पर कमेंट ज़रूर करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे वो पर्टिकुलरली अब हर एक मेरे व्यूअर का नाम भी मुझे याद हो गया, सब्सक्राइबर का, कि क्या नाम है उनका। और उनका जब कमेंट आता है और नोटिफिकेशन पे देखती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरा एक जेन्युइन फीडबैक था आप सबके लिए। बाकी आप सबके कुछ पेंडिंग डिज़ाइन है जो मैंने अभी तक शेयर नहीं किए, अगर मैं जेन्युइन बोलूँ तो वो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। बस बहुत ज़्यादा कई बार बिज़ी होने की वजह से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारी अपनी भी लाइफ में पर्सनल, कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हम शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं वो सारी चीज़ों को नहीं शेयर कर सकती हूँ। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, मेरे थोड़े केक डिज़ाइंस जो है लेट आते हैं, मैं वीडियो थोड़ी अपलोड नहीं कर पाती हूँ, और भी बहुत सारे रीज़न्स हो जाते हैं। बट कोशिश करूँगी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हों आगे, और रेगुलरिटी हमेशा आए। जैसे पहले 1 मंथ मेरे पूरे चैनल पे थी, अभी भी आए, ताकि आप सबको डेली डेली नए नए डिज़ाइंस भी केक के देखने को मिले।
तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने लेयरिंग कर ली बातें करते करते, केक बोर्ड को अच्छे से साफ़ कर लिया। और जैसे कि ये बेबी शावर केक है तो यहाँ पे हमें 2 कलर के साथ ही इसे कवर करना है। आज मैंने पाइपिंग बैग में कलर को डाला था, यानी कि क्रीम को डाला था। एक मैंने पिंक बना ली थी और एक बना लिया था ब्लू। तो पिंक और ब्लू किस तरीके से बनाना है, काफ़ी इजी है। कलर को डार्क और लाइट करना ये आपके हाथ में है। जितना आप कलर उसमें ऐड करोगे, कलर कंट्रास्ट उतना ज़्यादा डार्क होगा, और जितना कम यूज़ करोगे उतना लाइट होगा। लेकिन प्रेफर मैं यही करती हूँ कि पहले आप एकदम लाइट बनाएं। अगर आपको लगता है कि उससे जो है कलर बहुत एग्जैक्ट आ गया है, तभी आप उसमें और कलर ऐड करें। एक ही बार में पूरा कलर कभी भी मत ऐड कीजिएगा, आपको जो कलर चाहिए ना एक्चुअल, वो जल्दी नहीं मिलेगा वैसे। तो यहाँ भी एकदम अच्छे से हमने यहाँ पे कर लिया ब्लू कलर के साथ भी, पिंक के साथ भी कर लिया था, ब्लू के साथ भी ऊपर हम अच्छे से करेंगे। तो इसकी जो कोटिंग थी ना, वो सारा कुछ करने के बाद एक ही बार इसे मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं थी। सिंपल सोबर हमारा केक था जैसा हमें कस्टमर ने कहा था। और इस केक को कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमें अलग से डेकोरेट करना है या फिर कुछ ऐसा। और साथ में जो केक था ना, ये वाला, ये केक सेल्फ पिकअप केक था, तो इसके देने का भी हमें कोई टेंशन नहीं थी, और कोई भी डिलीवरी चार्जेस इसके इंक्लूड नहीं थे। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे हमने क्रीम लगा ली। पैलेट नाइफ़ के साथ जो क्रीम है हमारी, उसे बिल्कुल अच्छे से हम इवन कर लेंगे। और यहाँ पे क्रीम जो देख रहे हो ना आप, मैंने बहुत कम लगाने की कोशिश की है। कस्टमर ने मुझे कहा था कि जितना हो सके आप थोड़ा कम लगाने की ही कोशिश करना, क्योंकि बेबी शावर पे जाने वाला है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, उन्होंने मुझे ये भी कहा था। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे। और स्क्रैपर के साथ साइड वाली एजेस जो है हमारी, उसे भी हम क्लीन कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना इसे ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम को डाल के उसके बाद इसकी मैंने फ्रॉस्टिंग करनी शुरू की है। तो मैंने सोचा यहाँ पे पैलेट नाइफ़ के साथ थोड़ी सी क्रीम को इवन कर लेती हूँ, ताकि अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी ना। उसके बाद जब हम इसे करेंगे और स्क्रैपर के साथ अच्छे से इवन, तो बहुत अच्छे से हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल अच्छे से करेंगे। और अच्छे से आपको इसलिए भी करना है कि ये जो ब्लू कलर है और पिंक कलर है ना, ये एक साथ पूरा मिक्स ना हो जाए। इसका अलग अलग कलर है, ये हमें दिखना चाहिए। इस तरीके से हमें इसे एकदम आराम से जेंटली ही करना है। अब हम स्क्रैपर के साथ यहाँ पे करेंगे साइड वाली एजेस को अच्छे से क्लीन। और बाकी जो है इंस्टाग्राम में भी मैं डेली पोस्ट कर रही हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। मैं अगर यूट्यूब में वीडियो डालूँ ना डालूँ, इंस्टाग्राम में भी ज़रूर डालती हूँ शॉर्ट वीडियो। वहाँ पे मेरी बहुत सारी वीडियोस भी है, और साथ में पोस्ट भी मैं डालती हूँ, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और जो मेरे लोकल हो, नियर बाई में मेरे रहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी केक का ऑर्डर दे सकते हो। बाकी जो है, मुझे बहुत सारे इस चीज़ के भी कमेंट आते हैं कि मैम आप कहाँ रहते हो। तो मैं वेस्ट बंगाल में एक जगह है आसनसोल, मैं वहाँ पे रहती हूँ। और अगर मेरी वीडियो कोई आसनसोल से रिलेटेड ही देख रहा है तो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी ये कोलकाता से 4 आवर्स दूर है, अगर मैं जिस लोकेशन पे रहती हूँ, तो ये मेरी लोकेशन है। बाकी यहाँ पे स्क्रैपर के साथ बहुत अच्छे से साइड वाली एजेस को क्लीन कर लिया है। उसके बाद अच्छे से हम चेक कर लेंगे, कहीं से कुछ भी अगर इवन पार्ट हुआ तो उसे भी हमें बहुत अच्छे से क्लीन करना है, ताकि कुछ भी अनपरफेक्ट ना दिखे, क्योंकि केक पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है। और ऐसे जो केक्स होते हैं ना, इन्हें बहुत अच्छे से हमें फिनिश लुक देनी पड़ती है। और आप डेली डेली जैसे जैसे केक्स बनाओगे तो वैसे वैसे होगा। और साथ में ये भी कमेंट आया कि मैम आप जो है फूड लाइसेंस पे हमें एक वीडियो बना के दें। तो फूड लाइसेंस का जो वीडियो है, वो किस तरीके का क्या लाइसेंस है, वो मैं कोशिश करूँगी आपको 1-2 दिन में वीडियो वो भी आप सबके साथ शेयर करूँ। और साथ में अगर आप फूड लाइसेंस नहीं भी करते हो, तो भी अगर आप घर से अपना होम बेकरी चला रहे हो, बहुत अच्छा चलेगा। हर एक चीज़ का हाइजीन और सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखोगे। और साथ में ऑर्डर्स किस तरीके से लेने हैं, इसकी भी बहुत बार वीडियोज़ में मैंने आप सबके साथ चीज़ें शेयर करी हैं, कि आपको ऑर्डर्स किस तरीके से मिले, किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट होना है, किस तरीके से प्राइजेज़ रखने, सारी चीज़ें मैंने शेयर की। लेकिन फिर भी अगर जो नए हैं, अगर किसी को भी डाउट है, तो आप कमेंट करना। मैं कमेंट में आप सबके जो भी रिप्लाई रहेंगे, डाउट रहेंगे, वो कोशिश करूँगी क्लियर करने की। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने एकदम अच्छे से परफेक्टली कर लिया है। ऊपर में हमने स्विल्स के डिज़ाइन बनाए। अभी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, सबको यही चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो है फॉक्स बॉल्स भी हम 2 कलर के लगा रहे हैं, ब्लू एंड पिंक, जैसा केक है वैसा ही। और साथ में गोल्डन का भी हमने यहाँ पे फॉक्स बॉल लगाया है, क्योंकि पिक्चर में भी वही था। कस्टमर ने मुझे रेफरेंस पिक्चर जो थी ना, वो शेयर की थी।
एक गोल्डन का यहाँ पे एरिकल हमने यहाँ पे लगाया है हर्ट। तो इस तरीके से इसकी पोजीशन देख रही थी कहाँ पे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो फिर से इसे निकाला और फिर से यहाँ पे इसे लगा दिया मैंने कुछ इस तरीके से, क्योंकि वैसे जो लगाया था ना तो मुझे लग रहा था कहीं निकल ना जाए, डैमेज ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा दूर जाने वाला था। तो इस तरीके से लगा दिया था मैंने। और साथ में ये क्रीम बेस्ड केक है तो ख़राब तो होने नहीं वाला है, कुछ भी डैमेज नहीं होगा। और इस केक को बिल्कुल अच्छे से हम अभी जो मैं बना रही थी ना, तो आराम से इसे 5 से 6 घंटे तक रेस्ट होने देना है हमें फ्रिज में। और जो मैंने नई फ्रिज ली है उसमें चिलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसमें केक को मैं रख दूँगी और बहुत अच्छे से ठंडा रहेगा, सेट हो जाएगा, तो कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। तो ऊपर में भी हम लगा रहे हैं यहाँ पे फॉक्स बॉल्स बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से सारी डेकोरेशन को हम कंप्लीट करेंगे। और ये जो छोटे छोटे केक होते हैं ना, इस तरीके से सिंपल केक, इन सिंपल केक पे ना हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क नहीं कर पाते, यानी कि बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं उसके ऊपर कर पाते। कम डेकोरेशन करनी होती है, केक को बहुत क्लासी और सोबर दिखाना होता है, तो उसके लिए ना थोड़ी सी मेहनत लगती है कि क्या चीज़ मैं कैसे लगाऊँ, किस तरीके से लगाऊँ, कौन सी पोजीशन पे लगाऊँ, यानी कि डायरेक्शन पे, कि केक बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें देख के ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि फॉक्स बॉल्स है तो कहीं पर भी लगा दिया, हमें हर एक चीज़ की अरेंजमेंट को बहुत अच्छे से करना होता है। और मैंने हर बार अपनी हर वीडियो में आप सबके साथ शेयर करा है, चाहे मैं स्टिकर्स लगाऊं, चाहे मैं फॉन्डेंट वर्क करूं, चाहे मैं फॉक्स बॉल्स के साथ डेकोरेशन करूं या फिर फ्लावर्स डेकोरेशन करूं, हमेशा मैंने आपको यही चीज़ कही है कि जो भी हम डेकोरेशन करते हैं उसे बहुत अच्छे से ध्यान से हमें करना है, क्योंकि सारी फिनिशिंग उसी के ऊपर लास्ट में डिपेंड होती है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, फॉक्स बॉल्स की जो अरेंजमेंट थे काफ़ी अच्छे से हमने की है, और थोड़े बहुत 19-20 चेंजेस हमने किए हैं रेफरेंस पिक्चर से रिलेटेड। और कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सारे अब रेगुलर कस्टमर्स हैं, तो उन्हें मेरा जो प्रेजेंटेशन लुक है वो बहुत अच्छे से पता होता है कि किस तरीके से मैं करके दूँगी। तो यहाँ पे जो ये क्लाउड्स वाला कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना था ना, ये भी क्रीम के साथ था, और इसका यही एक मेन रीज़न था कि कस्टमर ने मुझे केक का जो डिज़ाइन था ये इसलिए दिया था क्योंकि इसमें पूरा क्रीम वर्क था, कोई भी स्टिकर और फॉन्डेंट वर्क नहीं था। तो इसीलिए इसे बनाना भी ईजी था, और बना के एक ही बार इसे फ्रिज में रखने के लिए सेट होने देना था मुझे। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे करेंगे, और इसके लिए मैंने कोई नोज़ल यूज़ नहीं किया है, सिंपल पाइपिंग बैग में वाइट क्रीम डाली है। सामने से आपको जितना कट करना है पाइपिंग बैग को उतना कट कर लो, और उसके हिसाब से जो भी आपको डिज़ाइंस बनाना है बना सकते हो। तो इस तरीके से ये क्लाउड्स को करेंगे। और यहाँ पे जो ये मैंने 3D हर्ट लगाया है ना, ये वाला एरिकल वाला, ये बहुत अच्छे से अभी सेट हो गया था, क्योंकि पहले जैसे मैंने लगाया था ना उससे ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस क्लाउड्स को इस तरीके से हम बनाएंगे। और अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये फिनिशिंग कितनी अच्छे से आई है, क्योंकि पहले मैंने पाइपिंग बैग में दोनों क्रीम को फिल किया, उसके बाद ही मैंने अच्छे से पैलेट नाइफ़ के साथ स्क्रैपर के साथ इसे इवन किया। तो जो दोनों ब्लू एंड जो पिंक का कंट्रास्ट है वो बहुत अच्छे से, और पूरा लाइन पूरी बॉर्डर्स में उस तरीके से एकदम परफेक्ट हुआ है। तो बस इस तरीके से ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। कुछ टॉपर हम ऊपर लगाएंगे। ये बेबी शावर का टॉपर था जो ऊपर मैंने लगाया था इस तरीके से, ये भी एरिकल था। और ये जो 50-30 रुपीज़ कुछ इस तरीके से आ जाता है, डिपेंड करता है कि आप रिटेल शॉप से ले रहे हो या फिर आप जो है होलसेल शॉप से ले रहे हो। होलसेल शॉप में जो है आपको प्राइस थोड़ा कम पड़ता है, रिटेल में प्राइस थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। कुछ स्प्रिंकल्स हम इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे, और ये वाइट वाले 0 साइज़ के स्प्रिंकल्स है, कुछ उसमें थोड़े से मीडियम साइज़ के, तो मिक्स मैच ही हैं। इस तरीके से इस स्प्रिंकल्स को करेंगे। केक हमारा बन के पूरा रेडी है, और थोड़ा बहुत टचअप के साथ इसे कंप्लीट करेंगे, सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे, और फ्रिज में ही इसको आपको पूरा टूर में दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये केक है हमारा बन के पूरा परफेक्ट था इस तरीके से। और जैसे मैंने कहा सेल्फ पिकअप केक था, 1 kg का केक था, तो इस केक का जो प्राइस था मैंने 1150 लिया, क्योंकि रेड वेलवेट केक था। आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारे कमेंट्स करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।